उठो, रोज़ा रख लो। आप सबको आज की पहली सहरी मुबारक हो, 2024 की पहली सहरी। सारे सामलाओं, सारे का मुताबिक है, 35 मिनट करें। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के अंसारों, मौला अली के मुख्तारों, फिरका जाफिया के मुताबिक 35 मिनट पढ़ें, 40 सालों। आज अबू जी से मिलने के लिए गई, दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। और आज मैंने कहा जितनी भी मसरूफ़ियत होगी लेकिन मैं आज लाजमी मैं जाऊंगी। अबू जी के बग़ैर उनके बच्चों का ये पहला रमज़ान है। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने अब्बू को। जिस तरह से मैं मिस कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है इसी तरह से मेरी बहनें और मेरे भाई भी इसी तरह से मिस कर रहे होंगे। अबू जी ने हमें प्यार इतना दिया है, लेकिन अबू जी ने हमें ये नहीं बताया कि हमने अबू जी के बगैर रहना कैसे है। तो वो बस कल मैं इसी तरह से सारा दिन मैं सोचती रह गई, मेरे जहन में यही बातें आती रह गईं और आज भी मैं यही सोचती रह गई हूँ कि किस तरह से वही एक चीज़ वो जहन में आ रही थी कि अबू जी इस दिन थे और मैंने अबू जी को फ़ोन किया। हालांकि वो रोज़े वाला तो नहीं रखते थे, लेकिन ये कि मैंने अबू जी को मैंने जैसे कहा कि अबू जी आपने सहरी में क्या खाया है, आपने अफ्तारी में क्या खाया है। तो वो बताते थे कि जी मैंने सहरी में मैंने ये खाया है। ज़ाहिर बात है जब सब रोज़ा वाला रखते हैं तो वो अब्बू जी भी उठते थे उस वक्त सहरी के वक्त। तो बस इस तरह से बहुत ज़्यादा अब्बू जी की कमी हो रही है। 1 साल हो जाएगा 24 रमज़ान को, पता भी नहीं चला। बहुत से लोग आए हुए थे अपने प्यारों को मिलने के लिए। लास्ट ईयर 15 अप्रैल को अबू जी की डेथ हुई, 24 रमज़ान था। और इस साल हम लोग ईद भी नहीं मनाएंगे। ज़ाहिर बात है कि अबू जी की पहली ईद होगी, बरसी होगी अबू जी की। और इसलिए ईद के 2-3 दिन के बाद तो बरसी है अबू जी की, इसलिए हम लोग ईद नहीं मनाएंगे। अबू जी आप हमें बहुत याद आते हैं, आपके बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। अबू जी की कब्र पे जाके मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि वाकई जैसे अबू जी को मैं घर मिलने के लिए जाती थी ना, तो मुझे ऐसे ही मुझे फ़ील होता है जब मैं अबू जी की कब्र पे जाती हूँ और अबू जी की कब्र पे जब मैं अपना सर रखती हूँ और मुझे मुझे बड़ा सुकून मुझे मिलता है। चलो हम बूटे लगे पे हो मैं हफ्ते तक आ था, ठीक है ना। हाँ जी बख्शू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले आ चले, जी जी। दिखाओ, लेकर रखो यहाँ पर। क्या था? रश बहु अच्छा चलो चलो। आवाम में आंदी पे दे वहीं पे लैंदी पे कितने बजे की लमण वास्ते? तकरीबन हाई तो 3:30 टाइम 3:30 तो होने का टाइम है पिया। बस 3:30 तो पहले गया मैं क्योंकि रश है क्या क्यों नहीं। मैं और शहरी तकरीबन 3:30 बजे उठ गए थे। रात को ही मैंने बख्शू को मैंने पैसे दे दिए थे कि सुबह जाके तुमने चने लेकर आने हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद चने ख़त्म हो जाते हैं और हमारे घर के पास एक पूरी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ चने और नान वगैरह मिलते हैं। नहीं कुछ नहीं, वैसे ही कि थोड़े से चने ना बाकी नहीं रख दो। ओके। वैसे हैं तो बिल्कुल ही थोड़े चने। नहीं खाएंगे। सुबह उठ के मैंने ये सूखा धनिया साफ़ किया और देखिए इसमें से कितनी कंकरियाँ निकली हैं। ये अभी आप कम देख रहे हैं कंकरियाँ, ये काफ़ी सारी मैं फेंक चुकी हूँ। बाज़ार से कभी भी पिसा हुआ सूखा धनिया मत लिया करें, वो इस तरह से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते और हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो दही मैंने ख़ुद जमाया घर में और उसके बाद जो आज मैंने अफ्तारी मेन्यू रखा हुआ था, पहले तो मैंने सुबह सालन बनाया, मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई है क्योंकि मियाँ का रोज़ा नहीं था। तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने दोपहर का खाना भी खाना था और फिर अफ्तारी में फिर बख्शू ने भी खाना खाना था। और फिर ये कि दही बड़े थे और बॉक्स पैटीज़ और रोल और बस खजूरें वगैरह इस तरह करके। चाय तो मस्ट है ना, सबसे पहले तो चाय बनती है।
ट्राइफल बनाए हैं और उम्मीद तो है कि मीठा भी उसका ठीक होगा। अंदाजे से बस मैंने मीठा वगैरह मैंने डाल दिया था। शहरबानो दही भले निकालो, निकाल के लेके आओ यहाँ पे। शहरी पत्ती थोड़ी है, कैमरे में लाइट लग रहा है। नहीं नहीं आप पत्ती तेज है। पत्ती डालो थोड़ी सी। हमारे घर में जब भी अफ्तारी का अहतमाम होता है, जो भी टेबल पे खाना होगा, तो सबसे पहले हम अपने मरहूमीन का हम फातिहा देते हैं, उसके बाद फिर हम उसे खाते हैं। तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।